नमस्कार दोस्तों, यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज करते हैं, ये क्लास 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 8 होगी। अब अगर 8 की बात करते हैं तो ये 8 कैसे आएगा? तो इसका एक सूत्र होता है 2n²। ठीक है, जहाँ n का मान आप n बराबर अगर 1 रखिएगा, ठीक है, तो 1 रखिएगा तो ये k कक्ष के लिए हो गया। ठीक है, n बराबर 2 रखिएगा तो l कक्ष के लिए हो गया। n बराबर 3 रखिएगा तो m कक्ष के लिए होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है 2n² जैसे मान रखेंगे, 2n² रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया? टोटल 8 हो गया। आपको लगता है कि ये सूत्र आया कहाँ से? ये सूत्र जो है आपको मिलेगा बोर-ब्यूरी ने एक सिद्धांत दिया था 1921 ईस्वी में। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो भी होता है, जैसे नाभिक है, नाभिक में क्या था? नाभिक जैसे है, नाभिक इलेक्ट्रॉन का नाभिक जो नाभिक में क्या है कि न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, ये तो केंद्र में रहता ही है। ठीक है, ये दोनों के योग हम कहते हैं न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन कौन से कक्ष में चक्कर लगाता है ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसका परिभ्रमण के लिए जो है ये सूत्र दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने बताया था इसको, पहले कक्ष को के, दूसरे को एल, तीसरा को एम, इस प्रकार से बांट दिए थे। और ये बताई थी ये ऊर्जा स्तर है। क्या है? ऊर्जा स्तर है। ठीक है, क्या है? ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर के रूप में इन्होंने बांटा था। ठीक है, तो इसका सूत्र जनरली फार्मूला क्या है? 2n², जहाँ n का मान आप इसके अनुसार रख सकते हैं। जहाँ 1 है k के लिए, 2 है l के लिए, 3 है m के लिए, तो इसमें हो जाएगा आपका 2, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के विदेशी खुफिया सेवा राव के वर्तमान निर्देशक कौन है? राव की जब बात करते हैं, ठीक है, तो राव का मतलब हो गया क्या? रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, RAW। ठीक है, एनालिटिकल विंग। अगर जब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 ईस्वी को हुआ था। अगर 1968 ईस्वी में एक और घटना हुआ था, 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा 1968 ईस्वी में इन्होंने राव का स्थापना किया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली है। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अभी इसके अध्यक्ष हैं सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त इसे भारत में बहुत सारे खुफिया विभाग हैं, जैसे IB हो गया, CBI हो गया। ऐसे IB का भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है। IB का जो है इसका हेड है अरविंद कुमार। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऋषि कुमार शुक्ला, ये जो है इनके हेड हैं। ये इनके हेड हैं अरविंद कुमार, ये ऋषि कुमार शुक्ला, और उनके हेड कौन थे? उनके हेड सामंत गोयल थे राव के। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जो है किस अभिकारक का प्रयोग करता है? ये है रस्वेद अभिकारक। ये स्वाद का पता लगाने के लिए रस्वेद ग्राहक है। अगर स्वाद का पता लगाना है, ठीक है, तो स्वाद जीव में एक जीव के ऊपरी सतह पर, जैसे मान लीजिए ये जीव है, जीव के ऊपरी सतह पर यहाँ पे इस रंग का निकला हुआ रहता है पुट्टिका। ठीक है, अंकुरित रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्वाद कलिका कहते हैं। इससे हमें स्वाद का पता लगता है। स्वाद कलिका इधर भी रहता है। ठीक है, क्या है कि जैसे हम अग्रभाग, ठीक है, जीव का अग्रभाग क्या दर्शाता है? जीव का अग्रभाग मीठा को दर्शाता है, मीठा वाला भाग, स्वीटनेस। अगर ये आगे क्या, अग्र का पार्श्व नमकीन को दर्शाता है, नमकीन दर्शाता है। ठीक है, ये जो है आप लास्ट देख रहे हैं कान के बगल में, ये क्या है?
तीखा, तीखा, कड़वा, ठीक है, तीखा और कड़वा। यह बीच वाला जो भाग है स्वादहीन है। क्या है? स्वादहीन है, स्वादहीन है। अगर खट्टा की बात करते तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो है क्या दर्शाएगा? खट्टा। यानी चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर ये गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज भी किया था। अगर ये गुरुत्वाकर्षण जी का बात किया जाए, ठीक है, तो जी जो है, तो जी कहाँ से आया है? जी आया है आपका, ये फार्मूला है, बताते हैं क्या है। आपका ये फार्मूला हो गया F बराबर जी M1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर, M1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ जो है जी क्या है? जी आपका गुरुत्वाकर्षण गुणांक है। इसका मान होता है 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका बीमा की बात किया जाए तो इसका बीमा क्या निकलेगा? आप इसका बीमा निकाल लीजिएगा, M-1 L3 और T-2, ये इसका बीमा निकलेगा, ठीक है। चूँकि बल का अलग लिखिएगा, इसका अलग लिखिएगा, इसका अलग लिखिएगा, ठीक है। ये स्क्वायर दिया गया है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो आप ये जो जी का मान प्रयोगशाला में दिखाया गया था, प्रयोगशाला में इतना था। ये कांस्टेंट है, नहीं कभी इसका मान बदलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? व्हाट इज, यानी इसमें कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो ये कड़वा नहीं होता है, ठीक है, ये कड़वा नहीं होता। अगर अम्ल की बात करते हैं, ठीक है, तो वह ये अम्ल क्या है? अम्ल तो सीधा है, स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि, और नीले को लाल कर देता है। एक ट्रिक है इसका, अनिल, याद रखिएगा। अनिल मीन्स हो गया अम्ल, औ से अम्ल, नौ से नीला, लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है, ठीक है। ये इसका पहला हो गया। अम्ल का परिभाषा सभी वैज्ञानिक ने अलग अलग ढंग से दिए, ठीक है। जैसे आर्हेनियस आए, आर्हेनियस के अनुसार क्या था? आर्हेनियस के अनुसार था कि वैसे पदार्थ, ठीक है, जो जल में घुलकर H+ आयन दे, उसे हम क्या कहेंगे? उसी का अम्ल कहेंगे। इसके स्थान पर आए फिर लोडी ब्रॉन्स्टेड, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया था कि पदार्थ जो है, जो प्रोटॉन प्रदान करता है, जो प्रोटॉन क्या करता है? प्रदान करता है, यानी कि देता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे अम्ल कहेंगे। और तीसरा है लीबिस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, और लोन पेयर देने की प्रवृत्ति, यानी कि स्वीकार करने की प्रवृत्ति होना चाहिए, यानी कि ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। नहीं, सब वैज्ञानिक अलग अलग है। क्योंकि अगर अम्ल की एक और बात किया जाए तो अम्ल जो होता है, ठीक है, परवल अम्ल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगर शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो दर्द होने लगता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार अर्जुन पुरस्कार देती है? अर्जुन पुरस्कार, अगर अर्जुन पुरस्कार की बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना जो था 1961 ईस्वी में किया गया, और ये इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये आपका जना हुआ क्वेश्चन होगा, लोहा, ठीक है, लोहे को जस्ते की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है,
लोहे को एक जस्ते का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, ये Zn है। अगर लोहा की बात करते हैं तो लोहा का परमाणु संख्या है 26, ठीक है। इसका लैटिन नाम क्या है? इसका लैटिन नाम फेरम है। जिंक का परमाणु संख्या है 30। जब इसका लेप लगा देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। इससे क्या होता है कि लोहे में जंग नहीं लगता है, ठीक है, लोहा बहुत दिनों तक चलता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि उठाए गए हथौड़े के पास कैसी ऊर्जा होती है? उठाए गए हथौड़े के पास आपका ऐसी ऊर्जा होगा। अब स्थिति ऊर्जा क्यों होगा? क्योंकि ये जो है स्थिर है, उठाया ही गया है, ठीक है, चलाया नहीं गया है। उठाए गए हथौड़े में कैसी ऊर्जा होगी? स्थिति ऊर्जा होगी, ठीक है। अब बांध में पानी जमा हुआ, बांध की तरफ इधर पानी जमा हुआ, तो ये सब इसी का उदाहरण है, स्थिर ऊर्जा का उदाहरण। तो अगर हम ऊर्जा की जब बात करते हैं, ठीक है, अगर ऊर्जा की बात करें, सबसे पहले ऊर्जा कौन सी राशि है? ऊर्जा तो आपका अदिश राशि है। और ऊर्जा किसे कहेंगे? ऊर्जा जो है कार्य करने की जो क्षमता होता है, ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं ऊर्जा। यानी कि हमारे पास कार्य करने की क्षमता है, यानी कि ऊर्जा। इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। लेकिन अगर व्यावसायिक मात्रक पूछा जाए, व्यावसायिक मात्रक पूछा जाए तो व्यावसायिक मात्रक क्या होगा? किलोवाट घंटा। क्या होगा? किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट जो होता है, ठीक है, 1 BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के बराबर होता है। और सबसे अच्छा क्या है कि 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ये देखिए सूत्र, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 BOT, 1 BOT बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। चलिए अगला है, चूँकि और थोड़ा सा देख सकते हैं, ऊर्जा को जो है 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक स्थिति ऊर्जा, दूसरा क्या है? गतिज ऊर्जा। स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर ऊर्जा कहते हैं। जो गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसके बराबर सूत्र कहता है mgh। इसके बराबर सूत्र क्या होता है? हाफ mv² या p²/2m। ये दोनों सूत्र होता है। चूँकि इसका मतलब यही होगा, जूल ही होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि जब हम आवर्त तालिका, ठीक है, आवर्त तालिका में समूह में नीचे से क्या करते हैं? नीचे जाते हैं। समूह में नीचे जाते हैं। समूह मीन्स ग्रुप, यानी कि ग्रुप की संख्या पहले क्या करेंगे? आवर्त सारणी में ग्रुप की संख्या अगर देखा जाए, अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है? वर्गों की संख्या होती है 18। वर्ग की संख्या कितना है? 18 है। आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या है 7। टोटल तत्व कितना है? 118। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, तो क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ता है यानी परमाणु का आकार क्या होगा? कम होने नहीं है। चूँकि धातु है तो धातु क्या होगा? धातु का आकार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सेल की संख्या बदल जाएगा, सेल की संख्या बदल जाएगा, सेल की संख्या बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मानव नरों में मूत्र एवं वीर्य के प्रवाह के लिए, ठीक है, एक ही अंग है। कौन सा अंग है? मूत्र मार्ग। चलिए नेक्स्ट बात देखिए कि दांत के सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का pH मान होता है 5.5 से कम। तो मुंह का pH मान जब 5.5 से कम हो तो सड़न पैदा, माने कि सड़ने लगता है। इसके अतिरिक्त जब ऐसे pH मान जो है जिससे हम गणना करते हैं, इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका खोज HP सोरेनसन ने किया था। HP सोरेनसन ने किया था। ये जो है, ठीक है, ये स्केल है। स्केल में 0 से, ठीक है, 14 तक दर्शाया जाता है, बीच में गैपिंग छोड़ दिया जाता है। ये 7 ही आपको क्या दिखाएगा? न्यूट्रल यानी उदासीन को दर्शाता है। 7 से आगे जाइएगा तो ये क्षारीय को दर्शाएगा।
7 से कम रहेगा तो किसको दर्शाएगा, अम्लीय को दर्शाएगा। ठीक है, जब वर्षा जल का, ठीक है, जब वर्षा जल का पीएच मान कितना हो, जब वर्षा जल का पीएच मान आपका 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, 5.5 से कम हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा अम्ल कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। कौन सा वर्षा कहेंगे, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के कारण घाड़ का जो पेंट होता है, ठीक है, ये हटने लगता है, खराब हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर दांत की बात की जाए, ठीक है, दांत की बात की जाए, यहाँ दांत का जब चर्चा है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि दांत की संख्या टोटल कितना है, 32 है। बच्चे के पास दांत की संख्या कितना होती है, 20, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं। इसका जनरल सा सूत्र है 21 23 21 23 गुना 2, यानी ये विकसित आदमी का है। ठीक है, ये पहला दांत हो गया इंसाइजर ICPM M। ठीक है, इसका मतलब कीड़ दांत, जो काटने वाला दांत होता है, 2 2 4 4 2 ना 8 दांत हो गया। इंसाइजर में जो कृदनक दांत होता है, जिनके जिससे हम भेद देते हैं, ठीक है, चीरते फाड़ते हैं, 1 1 2 2 2 4, यानी कि 4 दांत ये होगा। 2 2 4 2 8 प्री मोलर हो गया। 3 3 6 6 2 12 मोलर हो गया। ठीक है, जोड़िए कितना होता है, 32 पुर जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता है, बच्चे में 21 0 2 21 0 2 ICPM M, ये तीनों है। देखिए इसमें PM नहीं है, इसमें क्या है, PM नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्री मोलर दांत नहीं होता है, जिसका काम क्या है, पीसना, भोजन को पीसना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सी अभिनेत्री, कौन सी अभिनेत्री जो है अमेरिका में एक सीरियल की थी, ठीक है, कौन सी, प्रियंका चोपड़ा है, इसका शादी अमेरिका में होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। अगर एम्फोटेरिक, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसका जो है विभवांतर भी दिया गया है और समय t है, तो बताइए ऊर्जा की मात्रा क्या होगा। इसमें 2 सूत्र का प्रयोग है, यानी कि H बराबर हम लिखेंगे I² RT, ये आपका हो गया जूल का नियम। किसका नियम हो गया, जूल का नियम। और V बराबर लिखेंगे I×R, ये कौन सा नियम हो गया, ये ओम का नियम है। ओम किस देश के वैज्ञानिक थे, ये ओम जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ओम का नियम। हम क्या करेंगे, I×R यहाँ जो है, ठीक है, वहाँ पे V का प्रयोग कर देंगे, तो इससे बराबर I×R तो चला गया, I×V × T, IVT, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी कि C नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला है प्रारंभिक दार्शनिक, यानी कि प्रत्येक वस्तु जो है, ठीक है, कितने, यानी कि शुरू जो आदमी थे उनके अनुसार जो कोई भी तत्व है, यानी कि कितने से बना है, कोई भी वस्तु कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और वो कौन कौन से तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। फिर से सुनिए, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ठीक है, ये 5 तत्व थे। लेकिन आधुनिक अगर अभी की बात किया जाए तो अभी भी 5 ही है, लेकिन क्या है कि अभी 2 भागों में बांट दिया गया है। आधुनिक साइंस के अनुसार 2 भागों में बांट गया। ठीक है, पहला क्या है, भौतिक, दूसरा क्या है, रासायनिक। भौतिक हो गया, रासायनिक, भौतिक, रासायनिक। भौतिक में क्या है कि भौतिक में ये 5 प्रकार है, यानी कि ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा हो गया। लेकिन जब ये रासायनिक की बात करते हैं तो रासायनिक में क्या होगा, आपका तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तक क्या है, उत्तक जो है, ठीक है, इसका जो है ये मूल कोशिका से बना, यानी कि दिखने में समान है। ठीक है, दिखने में क्या रहेगा, दिखने में समान रहेगा,
मूल रूप से, और काम भी क्या करेगा, समान ही काम करेगा। कौन सा ऑप्शन? ये डी नंबर ऑप्शन होगा। देखिए, मूल रूप से दिखने में तथा कार्य में क्या है, समान है। अगर हम उत्तक की बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तक है क्या चीज़? उत्तक जो होता है कोशिका के समूह हम कहते हैं उत्तक, ठीक है। कोशिका के समूह हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द दिया था किसने? उत्तक शब्द दिया था आपका विंचर ने। उत्तक शब्द किसने दिया था? उत्तक शब्द विंचर ने दिया था। अगर उत्तक का अध्ययन, ठीक है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। लेकिन उत्तक का संवर्धन जब यानी खेती की बात की जाए तो तब क्या होगा, टिश्यू कल्चर। उत्तक का संवर्धन क्या होगा, टिश्यू कल्चर। लेकिन जब ये हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, हिस्टोलॉजी का नामकरण किसने किया था? तो मायर ने किया था। मायर ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार के मक्के, ठीक है, अलैंगिक जनन के लिए पहचाने जाते हैं, यानी कि जड़, तना तथा पत्तियों में जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के मध्यम प्रजनन शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो अलैंगिक जनन है किस में होंगे? वनस्पति में होंगे, ठीक है, वनस्पति में होंगे। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, यह पुस्तक जो है कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया था। किसने किया था? तो इन्होंने किया था, नमिता गोखले ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक कंडक्टर का प्रतिरोध, एक कंडक्टर यानी कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है दोगुना कर दिया जाता है तो धारा को आधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये किस सूत्र से हम साबित कर सकते हैं? यहाँ आर दिया गया है, ठीक है, आई दिया गया है, भी गायब है, ठीक है। तो भी बराबर सूत्र लिख देंगे आई इंटू आर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओम। ओम का नियम कहते हैं, ठीक है, ओम का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 ईस्वी में ओलंपिक 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी ली है? माने कि कौन करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा मेघालय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका आंसर ये वाला था, मेघालय इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ईसाई धर्म में सबसे पहले चर्च में, ठीक है, एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में है? तो मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल जो है आपका स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड है, सॉरी मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध है यहाँ का राष्ट्रीय खेल। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आज यहीं तक है, कल अगले चैप्टर होगा इसका। धन्यवाद।